अब आप कहोगे सर यहाँ पे E1 माइनस E2 क्यों आया? सॉरी, उसका कारण है P2 वाला बिंदु कहां है? अंदर की साइड। ठीक है दोस्तों, P2 वाला बिंदु कहां है? अंदर की साइड। तो आपने समीकरण नंबर 1 देखी, समीकरण नंबर 2 में अपन बिंदु कहां था? P2 बिंदु अंदर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। समीकरण नंबर 2 व 4 से P2 का मान कितना रखना है? अपन को 0 रखना है, क्योंकि बाहर है, सॉरी अंदर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान 0 बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। माइनस का उधर जाएगा, प्लस का बनेगा, तो क्या बनेगा? E1 बराबर E2। ये समीकरण नंबर आपके बन जाएगी 5। अब समीकरण नंबर 5 से आपका मान रख दोगे समीकरण नंबर 3 में। कौन सी समीकरण नंबर 3? E1 प्लस E2 वाली समीकरण नंबर कौन सी है आपके? 3। सॉरी, अब तो या दोनों जगह E1 आ जाएगा या दोनों जगह कितना आ जाएगा? E2। अब हम बात करेंगे क्या था समीकरण नंबर 3 से। अतः इसको भी मिटा दो आप। अतः समीकरण नंबर 3 से या दोनों जगह E1 लिख दो या दोनों जगह E2 लिख दो। अपन क्या भी लिख सकते हैं, या तो आप दोनों जगह E1 लिख सकते हो या आप दोनों जगह E2 लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। अपन अल्पांश की बात करेंगे, हम दोनों जगह E2 लिख देंगे, क्योंकि अपन अल्पांश पर लगने वाले बल की बात करने वाले हैं, आवेश चालक की सतह पर बल लगने वाले की बात करने वाले हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। E2 और E2 कितने E2 हो जाएंगे? 2E2 हो जाएगा। तो कितना बनेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। E2 का मान आप निकालोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। और आप लोगों ने ये चीज पहले भी निकाल चुके हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर आपके बन जाएगी 6। यहाँ E1 भी आ सकता है और यहाँ E2 भी आ सकता है। अगर आप अल्पांश पर लगने वाला बल निकालोगे तो अल्पांश पर बल कौन लगाएगा? वो दूसरा वाला भाग लगाएगा, और दूसरे वाले भाग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अगर आप बचे हुए भाग पर लगने वाले बल की व्याख्या करनी है तो आपको E2 की जगह यहाँ क्या ज्ञात करना पड़ेगा? E1 ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बस अब यहां से तो बहुत सिंपल सा काम हो जाएगा आपके, बहुत सिंपल सा काम है। आप लोगों ने E2 निकाल दिया। अब अपन क्या करेंगे? अतः AB पर लगने वाला बल क्या करना है? अतः क्या करेंगे? अतः अल्पांश AB पर लगने वाला बल, दोस्तों आप सबको पता है DF लगेगा, कारण क्योंकि अल्पांश है तो बल भी अल्पांश के रूप में लगेगा। F बराबर E2 और DQ। ये आता कहां से है? आप लोगों को साइड में लिखता हूं। E बराबर होता है F अपॉन Q। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने लिखवाया था। E बराबर कितना होता है? F अपॉन Q। आपके समीकरण नंबर 6 बन चुकी थी। समीकरण नंबर 7 में अपन मान रखेंगे। 6 से मान रखने पर जैसे आप मान रखोगे DF बराबर आएगा E2 का मान आपने लिखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और यह बन चुका है आपके DQ। आप नोट करते जाना दोस्तों। कितना बन गया अपने पास? सिग्मा बराबर DF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और साथ में आ चुका है आपके DQ। दोस्तों अब हम अपनी इस चीज को, आपको लगने वाला बल की व्याख्या करनी है, आपको लगने वाले बल की व्याख्या करनी है। तो सूत्र भी क्या होगा वो आप लोगों को निकालना। देखो ये भी बल है, लेकिन आप इसको आगे भी सोल्व करते जाना।
आगे हम बात करेंगे, आपको पता है चूंकि सिग्मा बराबर कितना होता है, आप लोगों ने पढ़ा सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन एस, यही तो पढ़ा है। लेकिन यहां पर अल्पांश के रूप में तो डी क्यू अपॉन डी एस आएगा। तो उपरोक्त समीकरण से मतलब का ऊपर वाली समीकरण से बात है, तो अपन सिग्मा का मान रखेंगे। सिग्मा का मान जैसे आप रखोगे तो इस समीकरण में आपको सिग्मा का मान रखना है। सिग्मा का मान कितना आएगा, डी क्यू अपॉन डी एस। क्या आएगा दोस्तों, आप चाहे तो यहां से आपको अल्पांश की जगह मान निकाल सकते हो, देखते जाना। मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूं, डी क्यू का मान निकाल लूंगा। डी क्यू का मान कितना आएगा दोस्तों, सिग्मा डी एस। तो उपरोक्त समीकरण से यहां आपको डी क्यू का मान रखना है। आप ध्यानपूर्वक इसको देखते जाना। जैसे आप डी क्यू का मान रखोगे, समीकरण नंबर 6 बन चुकी थी, डी क्यू का मान रखोगे तो क्या बनेगा, आपके क्या समीकरण आई थी, एक मिनट बताना मुझे। डी एफ इक्वल टू कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में अपने पास मान था डी क्यू का मान कितना आएगा आपके, सिग्मा डी एस। अब सिग्मा से सिग्मा गुणा होगा, सिग्मा से जैसे सिग्मा गुणा होगा कितना बन जाएगा दोस्तों, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा से सिग्मा गुणा होने पर कितना बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। आपको लगने वाले बल की व्याख्या करनी है तो हम बल निकाल लेंगे, आप खोल करते जाना। डी एफ अपनी जगह आ गया, सिग्मा से सिग्मा गुणा हुआ सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, और आप लोगों के बन चुका है डी एस। देखो ये भी बल है, लेकिन हम इस बल को कई रूपों में लिखेंगे। समीकरण नंबर 7 बन चुकी है, हम चाहे तो इसको और लिख सकते हैं। कैसे, आप लोगों को पता है चूंकि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो 2 सिग्मा है तो डी एफ बराबर मैं लिख सकता हूँ, आप लोगों को आसानी से पता होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या सकता है, ऊपर से आप देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E अपॉन, और यहाँ चाहे तो अपन सिग्मा का मान भी रख सकते हैं, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिग्मा का जैसे मान यहाँ से निकालूंगा तो आप लोगों को यहाँ ध्यानपूर्वक देखते जाना। तो इधर जाएगा सिग्मा बराबर कितना, E एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं सिग्मा का मान रख रहा हूँ यहाँ से, तो क्या बनेगा दोस्तों, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और डी एस। देखो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। डी एफ बराबर था, आप लोगों को क्या जाएगा, 1/2 वाली चीज़ बाहर निकाल दो, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी एस। ये भी आपके लगने वाले बल को बताती है। ये समीकरण नंबर कौन सी बन जाएगी, 8। दोस्तों क्वेश्चन यही आता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चालक की सतह पर लगने वाले बल का मान डी एफ बराबर 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी एस। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अब आपने सिर्फ अल्पांश के कारण लगने वाला बल की बात की, आपको संपूर्ण चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या करनी है। तो आप क्या कर दोगे, समीकरण नंबर 7 का समाकलन कर दो या समीकरण नंबर 8 का समाकलन कर दो, बात एक ही होगी। अतः आप क्या लिखोगे, अतः संपूर्ण चालक की सतह पर लगने वाला बल, समीकरण नंबर कौन कौन सी थी, 7 व 8 का समाकलन करने पर, समीकरण नंबर 7 या 8 का समाकलन, संपूर्ण समाकलन करोगे तो क्या था, डी एफ का समाकलन बराबर, या क्या होता है, डी एफ का समाकलन एफ हो जाएगा, इसलिए एफ भी लिख सकते हो।
इक्वल टू क्या क्या था अपने पास, वो चीज़ लिखो, समाकलन का चिन्ह सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में था ds। ये तो समीकरण नंबर 7 से था और 8 से इसी के बराबर में लिख दो आप चाहो तो। सिग्मा का मान आपने लिखा तो 1/2, ये समाकलन का चिन्ह क्या है दोस्तों, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ds। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से लगने वाले दाब का मान भी ज्ञात कर सकते हो। आप दाब का मान कैसे ज्ञात करोगे, ये समीकरण नंबर आपके बन जाएगी 9। समीकरण नंबर 9 लिख दो। समीकरण नंबर 9, चालक की सतह पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले या टॉपिक आपका जाए कि पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है, तो इसके भी बारे में अपन एक लाइन लिखनी है और अपना आंसर आ जाएगा। देखते जाना दोस्तों क्या है, इसको टॉपिक बना के लिख लो, स्टार बना के लिख लो या कुछ भी लिखो, ये टॉपिक यही समाप्त हुआ। क्या है टॉपिक का नाम, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब भी कहा जाता है। अपन बात करेंगे बल बटा क्षेत्रफल की। बल बटा क्षेत्रफल की बात करें तो बल बटा क्षेत्रफल को बात करने के लिए आप समीकरण नंबर 7 पर चल जाओ या आप समीकरण नंबर 8 पे चल जाओ, अपन निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 7 व 8 से मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। समीकरण नंबर 7 व 8 से सबसे पहले मैं बात करूँगा समीकरण नंबर 7 से। क्या था, डी एफ बराबर अपन ने निकाला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और आपने निकाला ds। बल बटा क्षेत्रफल, ये बल है, ये क्षेत्रफल है, इसको इस चीज़ के बटा में ले जाएंगे तो डी एफ अपॉन डी एस इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसे ही तो दाब बोला जाता है। ठीक, आपके समीकरण आ चुकी है, ये भी दाब को बताती है, या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये तो समीकरण नंबर 7 से हुआ, समीकरण नंबर 7 से। लेकिन आपको दोनों से निकालना है। समीकरण नंबर 8 से भी अपन बात कर सकते हैं। कैसे, डी एफ बराबर क्या था, समीकरण नंबर ये 10 हो चुकी है आपके, ये दाब को बताती है। अब मैं समीकरण नंबर 8 से बात करूंगा। समीकरण नंबर 8 से मान क्या था, 1/2 था, ई स्क्वायर था, एप्सिलॉन नॉट था और डी एस था। वही डी एस इसके बटा में जाएगा, डी एफ अपॉन डी एस इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों यही आपके क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो समीकरण नंबर 10 व 11 एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बताती है और इसे ही विद्युत दाब कहा जाता है। अगर आपके विद्युत दाब आ जाए तब भी आपको पूरी चीज़ लिखनी है, यह विद्युत दाब कहलाता है। इसी के नीचे आप लिख सकते हो, यहाँ लिख देना, इसी के यहाँ लिखना, यह विद्युत दाब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस पूरी चीज़ को नोट कर सकते हो, आप लोग इस चीज़ को नोट करते जाना। दोस्तों आपके यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप एक कार्य करना, इस टॉपिक को एक बार पढ़ने के बाद अपने मन से लिखकर, जैसे मैं लिखवाता हूँ, और मुझे व्हाट्सअप जरूर करना। इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई समस्या हो तो वो ज़रूर बताना कॉल करके मुझे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।